हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज से नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसका नाम रखा है पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। और इसमें मैं करूंगा क्या, आपका जैसे IIT जेईई का एग्ज़ाम आ चुका है तो फॉर्म आ गए हैं, जिनको भरना हो तुरंत भर दें। तो इसमें करूंगा क्या कि जो आपके पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें से पर डे क्वेश्चन उठाया करूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितना भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2020 का। ठीक है, और इसमें करना क्या था, मैच कराना था फॉलोइंग को, यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे और सामने 4 ऑप्शन थे, उनको मैच कराना था। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन थे भाई, कि पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला था कि CO+H2 को क्या वो किससे मैच कर सकते हैं। दूसरा था कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या है। अगला था कि B2H6 को इनमें से किससे मैच किया जा सकता है। और लास्ट था कि H2O2 का सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, सामने दिए थे मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, अगला ऑप्शन था एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, अगला था सिंथेसिस गैस और लास्ट था नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। तो देखो CO+H2 जो होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बातों को। जो CO+H2 होती है उसे सबसे पहले तो वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाटर गैस का मतलब इसको सिंथेसिस गैस भी कई जगह पर लिखा गया है और कई जगह पर इसे सिंथेटिक गैस भी लिखा गया है। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का जिक्र किया है इसने। टेम्परेरी हार्डनेस का जिक्र किया है, तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का दोनों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिससे आपको कभी अगर आगे परमानेंट हार्डनेस पे भी क्वेश्चन आता है तो ना छूटे। देखो जो आपकी हार्डनेस है वो हार्डनेस होती है किसकी वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से। अगर बाइकार्बोनेट है तो वो हार्डनेस टेम्परेरी होगी, और अगर आपके क्लोराइड्स या सल्फेट्स मौजूद हैं किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो हार्डनेस परमानेंट होगी। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि टेम्परेरी हार्डनेस को आप बॉयल करके खत्म कर सकते हो, जबकि परमानेंट हार्डनेस को बॉयल करके खत्म नहीं किया जा सकता। बस ये फर्क है। और परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने का जो मेथड है उस मेथड का नाम होता है क्लार्क मेथड। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला जो था B2H6 से रिलेटेड बात है। तो देखो B2H6 जो होती है, पहले तो इसको सोचो बना कैसे होगा ये B2H6। तो ये डाइमर होता है किसका, BH3 यूनिट का। अब BH3 यूनिट का डाइमर है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के हो गए आउटर मोस्ट के, और 3 के साथ शेयरिंग कर गया हाइड्रोजन से, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन तैयार हुए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, और अगर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो 2 BH3 यूनिट आती हैं, और 2 BH3 यूनिट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि बोला जाता है B2H6 यानी कि डाइबोरेन। ठीक है, तो डाइबोरेन में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन ब्रिज पोजीशन पर आ जाते हैं दोनों यूनिट के बीच में, और बाकी के और प्लेन में रहते हैं बोरॉन के साथ, और बाकी के 2 हाइड्रोजन एबव बिलो सेट रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड की कैटेगरी में जाएगा डाइबोरेन। लास्ट आता है कि H2O2 के स्ट्रक्चर की बात कैसे करी जाए। तो क्वेश्चन हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया है फर्स्ट ईयर के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि H2O2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहली बात तो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है, अच्छी बात है, पता होगा सभी को लगभग कि नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो अगर ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन मतलब अगर मोबाइल की स्क्रीन पे मान लो तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी उसी प्लेन में है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो है ये अबव द प्लेन है, यानी कि फोन की स्क्रीन के ऊपर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ओवरऑल देखा जाए तो एक प्लेन तो ये तैयार हुई और दूसरी प्लेन ऐसी तैयार हुई, तो इसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता था, करेक्ट ऑप्शन हो सकता था, हाँ भाई, तो पहले वाले को किससे मैच किया जा सकता था, सिंथेसिस गैस से, सिंथेसिस गैस के साथ, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा था कि टेम्परेरी हार्डनेस का क्या हो सकता था, तो टेम्परेरी हार्डनेस हो गया मैग्नीशियम और कार्बोनेट, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। B2H6 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, और H2O2 हो गया आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो 2 चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आज ये क्वेश्चन हुआ है, इससे आपके कितने बाकी के सारे कॉन्सेप्ट इसके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और ये सीरीज रुकेगी नहीं, पर डे क्वेश्चन आपको मिला करेगा उसके कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।